नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात पंजाब को लेकर एक सबसे पहले यह कहा जाए कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर या इंटरनल खबर पंजाब के अंदर के लेकर आया हूं। बीजेपी का प्लान क्या है और सीएम कौन होने जा रहा है बीजेपी का 2027 में पंजाब का। और पंजाब का सीएम बीजेपी ने अगर चुन लिया है तो कॉकरोच पार्टी इक्वल टू आम आदमी पार्टी, इसका भविष्य क्या होने वाला है। और दरअसल बीजेपी ने कैसे सबको साधने का इंतजाम कर लिया है और बीजेपी कैसे पंजाब के सीएम के नाम पर या फिर मुहर लगा रही है। और इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी की मंत्रिमंडल में विस्तार होते हुए आप देख रहे हैं और कैसे पंजाब को लेकर एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो अगला बीजेपी का कैंडिडेट होगा पंजाब का। आज उसी के नाम की चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ एक और अनुरोध है, यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप उसे यूट्यूब पे ढूंढेंगे यूपी न्यूज लाइव 87, अगर आप उसे यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। आप अपनी पहुंच, अपना आशीर्वाद वहां पहुंचाएं। दरअसल अब पंजाब की बात, आपको पता है कि बंगाल के चुनाव के बीच ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आम आदमी पार्टी के अनेक या फिर कहा जाए कि 8 से ज्यादा लोकसभा सांसद जो हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़ा उन्होंने और वो बीजेपी में जाकर मिल गए और बीजेपी ने उनको हाथों हाथ लिया। और बंगाल के क्रैकडाउन से पहले आपने देखा कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तब लोगों को ये बात आएगा ही गुजरी, तब पता चला कि दरअसल इसके पीछे कुछ खास नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी को कमजोर करना और पंजाब में अपनी रणनीति और गोटी सेट करने की बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी कोई पास का यानी कि ठंडा करके खाने वाले लोगों में है। वो कोई ऐसी गोटी या कोई ऐसा गेम नहीं खेलते हैं जो अभी स्वतः दिखाई दे। वो दूर की सोचते हैं और दूर की कौड़ी है उनके हाथ पे। एक व्यक्ति है संदीप पाठक, जिसने आम आदमी पार्टी का कैडर पंजाब में बनाया और आम आदमी पार्टी को किस तरीके से मिस कॉल के जरिए उसने लोगों को जोड़ा। और आपको पता है आईटीएन है, दिल्ली आईटी में व्यक्ति रहा है, प्रोफेसर रहा है और उसने किस तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया। उस फ्रेमवर्क के जरिए आपको पता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब विजय कर पाई। संदीप पाठक क्योंकि अब बीजेपी में है, पंजाब का प्रभार उसको दिया गया, पंजाब में बहुत सारी चीजें देखेगी। और एक राघव चड्ढा, अच्छा राघव चड्ढा सीएम का फेस है, ये मैं आपको बताऊं और उसके पीछे का क्या मकड़ जाल है वो भी समझा रहा हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा उलटफेर करने देखने को आपको मिलेगा। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए पंजाब से एक राज्यसभा सांसद को अपनी कैबिनेट में एक बड़ा पद देने जा रहे हैं, यानी कि उसको मंत्री बनाने जा रहे हैं। आपको पता है राघव चड्ढा को पहले ही वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है और कैसे राघव चड्ढा के आसपास तमाम वो लोग मौजूद रहते हैं जो उनकी सुरक्षा को लेकर काम करते हैं। और इस बीच जब नरेंद्र मोदी राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, जो बात बड़े अंदर खाने की और बात सूत्रों के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि दरअसल अब सीएम के तौर पर बीजेपी 2027 में राघव चड्ढा को लाने वाली है, यानी कि राघव चड्ढा का सीएम के तौर पर बीजेपी लेकर आएगी। क्योंकि पंजाब ऐसा एक राज्य है जहां पर बिना सीएम के फेस के अगर आप जाते हैं तो जीत मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बाकी हिंदी
हिंदी पट्टी क्षेत्रों की तरह नहीं है। तो राघव चड्ढा को बीजेपी पंजाब में सीएम के फेस के तौर पर ला रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना और उसके बाद पंजाब में चुनाव प्रबंधन और चुनाव के लिए राघव चड्ढा का इस्तेमाल करना और अंदर खाने यह बात भी पहुंचाना कि अगर आप जीतते हैं तो राघव चड्ढा जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। वो बात अलग है कि राघव चड्ढा के खिलाफ ये बात चलेगी कि साहब राघव चड्ढा ने तो आम आदमी पार्टी को धोखा दिया है, पंजाब का गद्दार, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन उसका काउंटर भी ढूंढा गया है। दरअसल राघव चड्ढा अब सोशल मीडिया और अलग तरीके से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं और राघव चड्ढा जिस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से वो अगर निकले हैं तो वो पंजाब की भलाई के लिए निकले हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब की भलाई हो। और इस बीच बीजेपी ना अपना गठबंधन अकालियों के साथ करने जा रही है। दरअसल पंजाब में तो बड़ा अलग अलग तरीके का फाइट आप देखेंगे, क्योंकि पंजाब में अकाली अलग लड़ेंगे, अकाली जिनकी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। कांग्रेस कांग्रेस जिसका दूर दूर तक सत्ता में आने का कोई प्रोग्राम नहीं नजर आ रहा है, और कांग्रेस जो पंजाब में बहुत कमजोर हो चुकी है। जब से चन्नी बने, चवन्नी यानी कि चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद कांग्रेस का एक तरीके से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इस बीच आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू, जी हाँ, वो पति और पत्नी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि किस तरीके से करोड़ों रुपए देकर सीएम बनाए जाते हैं, एमएलए बनाए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री की टिकट खरीदी जाती है। उसके बाद वो कांग्रेस से दूर हो गए। तो कांग्रेस का तो हाथ है। इस बीच आपको पता है किस तरीके से आपीए यानी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में बुरी गत है। उनके विधायक उनसे नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, और उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए कॉकरोच पार्टी टाइप कुछ लाया गया। वो बात अलग है कि सोशल मीडिया ने 3 दिन में उसको फुस कर दिया। 3 दिन में फुस कर दिया और 3 दिन बाद उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है और इसमें खास क्या है और इसमें अहम क्या है, ये बात समझिए। दरअसल राघव चड्ढा का युवाओं में एक बहुत अच्छा चेहरा है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं। अर्थशास्त्र सीए रहा है, वो इतनी सीए है। दरअसल इकोनॉमी बहुत बेहतर समझता है। बीजेपी उसको बैकिंग भी करेगी, और उस बैकिंग के कारण पंजाब में अगर राघव चड्ढा को सीएम के फेस के तौर पर बीजेपी उतारती है तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा अपनी तो मार्केटिंग करेंगे करेंगे, लेकिन बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उधर वो पुल्स आ गई, पुल्स आपको पता है ना, एक आतंकी जो लोकसभा का चुनाव जीत जाता है, एक आतंकी लोकसभा का चुनाव जीतता है और आजकल वो आसाम के जेल में है। अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं। तो अमृतपाल जो है उसका भी एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो उसका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अमृतपाल का। और अमृतपाल इस बीच वो भी आम आदमी पार्टी को डेंट करेगा, क्योंकि ज्यादातर जो सिक्खी वोट है यानी कि वो जो जट वोट है वो अमृतपाल की तरफ जाएगा, कुछ जट वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, कुछ वोट कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस भी ले जाएगी। लेकिन जो मेन हिंदू वोट है, जो एससी एसटी वोट है, जो दलित वोट है, और जो पंथिक वोट है, पंथिक यानी कि ये जो डेरों का वोट है, बीजेपी दरअसल उसी के हिसाब से खेलने की सोच रही है। और रवनीत मान आपको पता है कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, पंजाब को बेहतर समझते हैं, एक्टिविस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी पंजाब जीत जाएगी, और पंजाब जीतने का बीजेपी का प्लान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी सीएम के तौर पर चड्ढा साहब को ला रही है। अब चड्ढा साहब क्या खेल करेंगे, चड्ढा साहब का क्या होगा, या चड्ढा साहब क्या कुछ कर पाएंगे, ये तो चुनाव और चुनाव के बाद के नतीजे बताएंगे। लेकिन बीजेपी का प्लान पंजाब को कॉन्कर करने का बिल्कुल क्लियर है।
ये इंटरनल खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पर करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय